श्री राधे राधे दोस्तों। जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी एक व्रत है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। जया एकादशी का व्रत लगभग सभी हिंदू, खासकर भगवान विष्णु के अनुयायी, भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखते हैं। ये भी एक लोकप्रिय मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी 2025 8 फरवरी शनिवार को है। जया एकादशी व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके ये बताने की कृपा करें कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया नामक एक एकादशी होती है। यह दिन सभी पापों को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये पवित्र है और न केवल पवित्र करने वाला है बल्कि पापों का नाश भी करता है। यह मनुष्य को सांसारिक भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। इतना ही नहीं, ये ब्रह्म हत्या और पिशाचत्व जैसे पापों का नाश करता है। इस व्रत को करने से ये सुनिश्चित होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, जया एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र राज करते थे। दिव्य प्राणी दिव्य पारिजात वृक्षों से भरे नंदन वन में अप्सराओं के साथ अपना अवकाश समय व्यतीत कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नेता और देवताओं के पराक्रमी राजा इंद्र ने अनायास ही वन में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। अपार आनंद से भरकर उन्होंने एक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया। इस उत्सव में गंधर्व मधुर धुनें गा रहे थे और उनमें से मुख्य थे पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र जो मुख्य कलाकार था। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। उसकी एक पुत्री थी जो पुष्पवती नाम से प्रसिद्ध हुई। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती की सुंदरता पर बहुत मोहित था। वे दोनों भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करने आए थे। जब वे दिव्य अप्सराओं के साथ गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे तो उनका आपसी आकर्षण गहरा हो गया और वे एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। उनके मन में भ्रम की स्थिति थी। शुद्ध धुन गाने में असमर्थ होने तथा नृत्य और गीतों में व्यवधानों का सामना करने पर उन्हें अपने कर्मों के परिणाम का एहसास हुआ। शर्म से अभिभूत होकर वे अपना शुद्ध प्रदर्शन जारी नहीं रख सके। अपने व्यवहार से निराश और अपमानित महसूस करते हुए क्रोधित इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया। हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है और मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। अपने अपवित्र कर्मों के कारण तुम पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच बन जाओगे। इंद्र का श्राप पाकर दोनों को बहुत दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए, जहाँ राक्षसी रूप में वे भयंकर कष्ट भोग रहे थे। पहाड़ों की गुफाओं में भटक रहे थे। ठंडे वातावरण की शारीरिक तकलीफों से परेशान थे। एक दिन अपनी पीड़ा के बीच पुरुष राक्षस ने अपनी राक्षस पत्नी से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमें इस दयनीय पिशाच योनि में जाना पड़ा। ये यातना नारकीय और अत्यंत भयावह है और पिशाच योनि भी बहुत पीड़ा लाती है। इसलिए हमें ईमानदारी से पश्चाताप करना चाहिए और पाप से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार वे दोनों अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए थे, अपने दुखों के कारण मुरझा रहे थे। ईश्वर की कृपा से वे माघ मास की एकादशी के दिन पहुँचे, जिसे जया के नाम से जाना जाता है, जो सभी तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। उस दिन उन्होंने सभी प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि जल का भी परित्याग कर दिया। उन्होंने किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुँचाया, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से पीड़ित होकर वे एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ गए। सूर्यास्त के समय प्राणघातक जीवों की सांसों से भरी भयावह रात्रि निकट आ गई।
उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उन्हें कोई आराम या आनंद नहीं मिल रहा था। भोर हो गई और 12वां दिन, द्वादशी आ गई। पिशाचों ने जया की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन किया। वे रात भर जागते भी रहे थे। इस प्रतिज्ञा के प्रभाव और भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति के कारण उनकी पिशाच अवस्था दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान खिलते हुए बगीचे में अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। वे अपने शरीर पर पहले से ही सजे आभूषणों से सुसज्जित होकर, दिव्य रथ पर सवार होकर, मनमोहक रूप धारण करके स्वर्ग की ओर उड़ चले। वहाँ वे देवराज इंद्र के पास बड़े हर्ष से पहुँचे और उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। उन्हें इस दिव्य रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों ने पिशाच योनि से मुक्त हुए हो? तुम मेरे शाप के अधीन थे। अब किस देवता ने तुम्हें मुक्ति प्रदान की है? माल्यवान बोला, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नामक एकादशी का व्रत करने से हमारा पिशाची कष्ट दूर हो गया है। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरी बात मान लो। जो लोग एकादशी व्रत को समर्पित हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, जैसे कि वे हमारे द्वारा पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया व्रत से ब्रह्म हत्या का पाप भी धुल जाता है और जो कोई जया एकादशी का व्रत करता है, उसने सभी प्रकार के दान और संपूर्ण यज्ञ पूरे कर लिए हैं। इस व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोल जय श्री एकादशी माता की जय हो। बोल जय श्री विष्णु भगवान की जय हो। जया एकादशी व्रत इतना शक्तिशाली है कि ये व्यक्ति को सबसे जघन्य पापों, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति दिला सकता है। जया एकादशी व्रत का दोहरा महत्व है क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और माघ महीना जिसमें ये आता है, भगवान शिव पूजा के लिए शुभ है। इसलिए यह एकादशी भगवान शिव और विष्णु दोनों के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथा को सुनने के बाद जितने लोग भी सुन रहे हैं वो लोग इसके बाद विष्णु भगवान की और माता एकादशी की आरती कर लेंगे और इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे दोस्तों, आप लोग मेरी कथा को सुन रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।